हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। सीआरपीएफ में कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के पोस्ट में वैकेंसीज निकली हुई है। 9000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, नोटिफिकेशन की क्या क्या डिटेल्स, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गई थी। प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुई थी सीआरपीएफ की, उसमें क्या कट ऑफ गई थी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज़ की गई है ये स्टेट वाइज रिलीज़ की गई है। तो क्या एक स्टेट के कैंडिडेट दूसरे स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले नोटिफिकेशन की डिटेल्स देख लेते हैं। तो टोटल 9212 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। 9212 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 9105 वैकेंसी है, वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 107 वैकेंसी है। फीमेल के लिए थोड़ी कम वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अप्रैल रहेगी। अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ पे करना होगा। बाकी कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। एज की बात करें तो एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, और अलग अलग पोस्ट के लिए एज अलग अलग रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप ड्राइवर के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अगर आप बाकी अदर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 23 ईयर्स है। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए 10th पास रिक्वायर्ड है। 10th पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, HMV यानी कि हेवी व्हीकल की लाइसेंस होनी चाहिए। मोटर मैकेनिक व्हीकल के पोस्ट के लिए 10th पास रिक्वायर्ड है एंड ITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। बाकी सारी पोस्ट की बात करें तो केवल 10th पास रिक्वायर्ड है, एंड जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अगर आप कुक के पोस्ट में अप्लाई करते हो तो आपको कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्किल टेस्ट लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है वहाँ पे। एग्जाम की बात करें तो देखिए, इसकी एडमिट कार्ड 20 जून 2023 को देखने को मिलेगी, एंड एग्जाम 1 से 13 जुलाई तक चलेगी। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक कभी भी आपकी एग्जाम हो सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुक के पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और भी किसी दूसरे पोस्ट में आप अप्लाई करो जैसे ड्राइवर के पोस्ट में अप्लाई करो तो ड्राइविंग की नॉलेज वो चेक करेंगे। तो ट्रेड टेस्ट ये क्वालिफाइंग रहेगा। 50 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स स्कोर करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। सिलेबस की बात करें रिटन टेस्ट की तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो GK GS से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड हिंदी या इंग्लिश आप यहाँ चूज कर सकते हो। हिंदी में आप एग्जाम दे सकते हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की आप एग्जाम दे सकते हो, एंड इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होने वाला है। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये स्टेट वाइज निकली हुई है। तो जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगी। अगर डोमिसाइल अगर आपके पास है तो ही आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आप सपोज आप बिहार के रहने वाले हो, आपकी डोमिसाइल बिहार की बनी हुई है, तो आप यूपी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हो। और बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई अगर आप करते हो तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए किसी एक पोस्ट में ही आप सिलेक्ट कर लेना किस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो, एंड फिर फॉर्म फिल करना। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले जो एग्जाम हुई थी ये 2017 में हुई थी, और स्टेट वाइज कट ऑफ रिलीज की गई थी क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट, जैसे हिंदी स्पीकिंग स्टेट की मैं बात कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश की, और बाकी जो नॉर्दर्न स्टेट्स है उसमें वैकेंसीज, उसमें जो वैकेंसीज निकली थी उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गई थी वो यूपी के आसपास ही गई थी। मतलब किसी में प्लस माइनस हो सकता है 2-4 नंबर, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था कट ऑफ में। तो अगर यूपी स्टेट की बात करें तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 71 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, क्योंकि एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी 70, SC 52, SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए 52 मार्क्स गई थी कट ऑफ। देन अगर बात करें बार्बर के पोस्ट के लिए तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 52, OBC 54, SC ST 43। बिगुलर के पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 56 मार्क्स, OBC 53 मार्क्स, SC ST 46 मार्क्स। फिर कुक एंड वाटर कैरियर के पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, OBC के लिए कट ऑफ रही थी 47,
एंड SC ST के लिए कट ऑफ रही थी 40 मार्क्स। उसके बाद सफाई कर्मचारी के पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 70 मार्क्स, OBC कैटेगरी में कट ऑफ रही थी 67 मार्क्स एंड SC ST के लिए कट ऑफ रही थी 61 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एक बार आप देख लेना कि किस स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि किस पोस्ट में कट ऑफ कम जाती है, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना। जैसे अगर आप देखो सपोज आप सफाई कर्मचारी के पोस्ट में अप्लाई कर देते हो, एग्जाम तो आपको वही देना है, एग्जाम का जो पेपर रहेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, तो अगर आप उसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बेटर है कि आप जैसे कुक के पोस्ट में अगर आप अप्लाई करते हो या वाटर कैरियर के पोस्ट में अप्लाई करते हो, 50 मार्क्स से आपको स्कोर करना है। जनरल कैटेगरी की बात करूँ 50 मार्क्स से आपको स्कोर करना है, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। क्योंकि ट्रेड टेस्ट वगैरह तो आप क्वालिफाई कर लोगे, क्वालिफाइंग मार्क्स 20 मार्क्स है तो आप अप्लाई कर लोगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना एंड फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करना, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी नोटिफिकेशन तो अभी आ चुकी है, आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर देना, लेकिन यहाँ पे ध्यान एक चीज़ रखना कि आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है और साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी आपको एक साथ करनी है ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। तो ये थी CRPF कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के पोस्ट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।